आज का जो केक है ना, सच में यार, इतना कंफ्यूज मैं कभी भी किसी कस्टमर के साथ नहीं हुई थी। बट इस छोटे से केक के लिए भी ना कस्टमर ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि मतलब या तो वो उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी जो मैं बताना चाहती हूँ, या उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसा डिज़ाइन मुझसे चाहते हैं। एक्चुअली इतने छोटे से केक पे ना कस्टमर को फॉन्डेंट की चाहिए थी, क्लाउड चाहिए था, फॉन्डेंट की रेनबो टॉपर चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये केक हमें बहुत दूर लेके जाना है, तो क्या फॉन्डेंट मेल्ट भी हो जाएगा। और बताइए, इतने छोटे से केक पे ना कस्टमर ने पूरा दिन कंफ्यूज मतलब कर दिया मुझे कि कैसे मैं इसको बनाऊं, कैसे क्या करूं। वैसे तो इस केक का ऑर्डर एक दिन पहले मुझे आ गया था, और मतलब कस्टमर को पता था कि एक दिन पहले केक ऑर्डर देना पड़ता है, या फिर मतलब मैं अपने हर एक कस्टमर को ना, ये जब वो मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर देने आते हैं तो मैं उनको उस समय बोल देती हूँ कि ठीक है, इस बार तो आपने मुझे दे दिया अर्जेंट ऑर्डर, बट जब अभी नेक्स्ट ऑर्डर दीजिएगा तो प्लीज़ एक दिन पहले मुझे दे दीजिएगा, या आप मुझे मॉर्निंग में दे दो, आफ्टरनून तक दे दो, बट अर्जेंट ऑर्डर 1 घंटे में, 2 घंटे में, इस तरीके की ऑर्डर्स मैं बहुत ही कम लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, मेरे पास बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, हर चीज़ को मैनेज करना मेरे बस की नहीं है, और मैं ज़्यादा टेंशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इन कस्टमर का ऑर्डर तो वैसे एक दिन पहले आ गया था, बट इनकी कन्फ्यूज़न काफ़ी सारी थी। केक को काफ़ी दूर लेके जाना था, बस से ट्रैवलिंग करके लेके जाना था, फॉन्डेंट मेल्ट ना हो जाए। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन के बाद फिर मुझे आइडिया आया, और मेरे पास ना आर्टिफिशियल फॉन्डेंट के टॉपर अब मार्केट में आने लग गए हैं, तो मैंने बहुत दिन पहले से मंगा के रखा था। लगभग मुझे लगता है कि 6-7 महीने पहले मैंने रेनबो के एक आध दो टॉपर मैंने मंगा के रखे थे। तो फिर वो दोनों टॉपर मैंने अपने कस्टमर को सेंड किया, व्हाट्सएप के थ्रू ही बातें हो रही थी सारी। तो फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस तरीके की जो मतलब रेनबो के टॉपर थे ना, वो मेरे पास थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको लगा देना। बट कस्टमर ने जो मुझे पिक्चर भेजी थी उसमें फॉक्स बॉल लगे हुए थे, और टॉपर लगा हुआ था रेनबो का, बट वो फॉन्डेंट के थे, और क्लाउड भी लगे हुए थे फॉन्डेंट के। बट यहाँ पे कस्टमर को फॉन्डेंट की कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए थी, सारी चीज़ें आर्टिफिशियल ही चाहिए थी, और बिना फॉन्डेंट के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया आर्टिफिशियल रेनबो टॉपर के साथ में। तो यहाँ पे हमारा ½ kg का केक था, जिसे मैं पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रही थी, क्योंकि स्पॉन्जेस की बातें तो मैंने आपको बताई ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 180 ग्राम वनीला प्रीमिक्स, जिसे मैंने 5 इंच के टिन में बेक कर लिया था। और सिंपल हमारा पाइनएप्पल केक है, जिसे मैं कंप्लीट करती हूँ पाइनएप्पल क्रश के साथ में। तो केक वगैरह तो यहाँ पे हमने क्रम कोट कर लिया है। तो कस्टमर की बस इतनी छोटी सी ही डिमांड थी, तो उसको मैंने ज़रूर पूरा करूँगी। और मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, कम बजट में चाहिए, तो मैं आपको मतलब कि जो प्रिंट आउट करके हम निकलवाते हैं ना, तो वो मैं प्रिंट वाला भी लगा दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रिंट वाला फिर वो एक प्रॉपर लुक नहीं आएगा। हाँ, वो तो है कि प्रॉपर प्रिंट वाला लुक नहीं आएगा, और जो हम आर्टिफिशियल रेनबो टॉपर लगा रहे हैं ना, उससे प्रॉपर मतलब कि अच्छा सा डिज़ाइन भी दिखेगा। आप वीडियो को ज़रूर देखना, और एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप बताइएगा कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, ये मतलब ओरिजिनल हमने रेनबो का टॉपर लगाया है, फॉन्डेंट का बना हुआ। तो चलिए, यहाँ पे केक को हमने क्रम कोट कर लिया है। फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है मैजिक का जेल कलर रेडिएंट ब्लू, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अच्छा, आपने बहुत सारे वीडियोस में मेरे देखे होंगे कि मैं कलर वाली क्रीम बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। पहले मैं वाइट क्रीम के साथ केक को कवर करती हूँ, उसके बाद मैं कलर वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। बट यहाँ पे क्या था कि ना, मैंने कलर बहुत ही कम यूज़ किया है इस क्रीम में, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ब्लू कलर की क्रीम से ही केक की आइसिंग वगैरह कर दी थी। और यहाँ पे केक को अच्छे से हम फिनिशिंग कर लेंगे, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ही मायने है। और ये एक छोटा सा केक है, जिसमें हम सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों से ही केक को डेकोरेट करने वाले हैं, तो इसकी प्रॉपर फिनिशिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है। राउंड केक है, तो उसको आप प्रॉपर राउंड शेप बनाइए। 2 से 3 बार अगर आप ट्राई करोगे, तो आपकी जो केक की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो फिनिशिंग करने के लिए ना, आप इस तरीके की, जैसा मैं स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ, ये आप यूज़ करेंगे साइड वॉल के लिए, तो आपकी जो राउंड शेप है ये प्रॉपर बनेगी। और जब आप स्क्रैपर को घुमाओगे ना चारों तरफ, तो जो ऊपर में एक्स्ट्रा क्रीम आएगी, आपको पैलेट नाइफ से उसे क्लीन कर लेना है। और जब भी आपको पैलेट नाइफ अपने केक के ऊपर टच करना है, उसके बाद आपको अपने पैलेट नाइफ को साफ़ गीले कपड़े से आपको साफ़ करना है। उसके बाद आपको दोबारा पैलेट नाइफ केक के ऊपर टच करना है, क्योंकि क्रीम लगा हुआ पैलेट नाइफ आप केक के ऊपर लगाओगे ना, तो फिर आपकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो मैंने तो यहाँ पे केक को कर लिया था फिनिशिंग। अब मैं यहाँ पे इस
के ऊपर ड्रिप बना रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपके ऊपर मतलब रख रही हूँ कि ये ड्रिप मैं क्या चीज़ से बना रही हूँ, ये प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और जो कमेंट करेगा उस पे कमेंट के नीचे मैं येस लिखूँगी। ये आपको बताना है कि ड्रिप मैं क्या चीज़ से बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ड्रिप वगैरह बना दिया। केक के ऊपर मैं इस तरीके की वाइट कलर के साथ ही इसको कवर कर देती हूँ। और जैसे कि क्लाइंट ने कहा था कि आप इस पे क्लाउड मत लगाना, तो मैंने इस पे कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं लगाया है, ना ही कोई मतलब कि ना ही मतलब ओरिजिनल फॉन्डेंट के लगाए हैं, और ना ही मैंने कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल की इसके ऊपर फॉन्डेंट नहीं लगाई है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इसके ऊपर फॉन्डेंट नहीं लगाओगे तो आप जैसे कि वाइट कलर से ड्रिप वगैरह टाइप से आप कर देना। तो फिर मैंने यहाँ पे वही चीज़ की है। और ये एक बर्थडे बॉय के लिए था, 6-7 साल का उनका लड़का था। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे इस केक को कंप्लीट करना था, क्योंकि कस्टमर की जैसी डिमांड होती है, जैसा वो बताते हैं मुझे वैसा ही बनाना होता है। और वैसे तो मैं बहुत सारे ऐसे केक हैं जिससे मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, तो वो कस्टमर को पसंद भी आता है। बट क्या है ना कि यहाँ पे कस्टमर को पैसे देने हैं और केक उन्हीं के हिसाब से बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब जो चीज़ें हम केक के ऊपर लगा रहे हैं, जब उसका हमें पैसा मिल ही जा रहा है, तो फिर वो चीज़ें हम यूज़ क्यों ना करें। तो यहाँ पे क्या था ना कि जैसे कि फॉक्स बॉल तो मैंने केक के ऊपर लगाया, तो उसके तो मैंने चार्ज ले लिए थे। बट मैंने कस्टमर को कहा था कि अगर आप रेनबो टॉपर जो है वो आप मुझे रिटर्न कर दोगे तो मैं इसके पैसे आपसे नहीं लूँगी। और ये टॉपर 50 से 70 रुपये के अंदर में आराम से मिल जाता है। जहाँ पे भी बेकिंग का मटेरियल मिलता है ना, वैसे तो मैं बेकिंग के आइटम कुछ चीज़ें हैं जो भी डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ, मैं सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे काफ़ी पेज है जहाँ पे आपको केक मटेरियल मिल जाती है, तो मैं तो वहीं से मंगाती हूँ, क्योंकि ये मुझे अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। तो ये मैंने काफ़ी समय पहले ही मंगाया था, इंस्टाग्राम के ही किसी पेज से मंगाया था, ध्यान नहीं है अभी मुझे। अगर आपको जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम टॉपर आपको वापस रिटर्न कर देंगे। तो मैंने टॉपर का प्राइस कस्टमर से नहीं लिया था। बाकी फॉक्स बॉल अगर केक के ऊपर एक बार लगाते हैं ना, तो वो फिर फॉक्स बॉल का जो शाइन है वो ख़त्म हो जाता है। और फॉक्स बॉल तो मतलब एक बार आप लगाओगे तो वो ख़राब हो ही जाता है। मतलब क्रीम के टच में आएगा ना, तो वो जो नीचे में उसकी शाइनिंग है वो चली जाती है। तो फॉक्स बॉल का प्राइस मैंने ले लिया था। और इस केक की मैंने क्या प्राइस ली थी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और मैंने प्राइस सही लिया है या ज़्यादा लिया है या कम लिया है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जितने भी कलर के मेरे पास फॉक्स बॉल थे ना, वो मैंने सारे यहाँ पर लगा दिए थे। सिर्फ मैंने सिल्वर और ब्लैक कलर नहीं लगाया था। बाकी जो जो थे ना मेरे पास, वो मैंने एक दो के सारे फॉक्स बॉल केक के ऊपर लगा दिए थे। और यकीन मानिए काफ़ी प्यारा केक लग रहा है दिखने में। मगर आपको ये मेरी केक की जो डिज़ाइन है ये कैसी लग रही है, ये आपको कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर ना सिल्वर वाली स्प्रे कर दी थी कि शाइनिंग के लिए। और यहाँ पे हम एडिबल गोल्डन वाली बॉल्स लगा दूँगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। बिना इसके मेरा केक कंप्लीट नहीं होता है। हर एक केक में मैं इस तरीके की कोई भी पर्ल वगैरह जो मोती वगैरह होता है वो मैं लगा देती हूँ। और ये रहा हमारा फाइनल केक का लुक। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। और जहाँ तक कि इस केक की प्राइस की बात, तो इस केक को मैंने 400 में सेल किया था। और कम लिया है या ज़्यादा लिया है, ये प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। देखिए, हमारे तरफ ना केक की जो प्राइस है ये ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करती हूँ। तो मुझे इतना इनफ लगा, बाकी आप बता देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई केक की डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।